मेरा नाम है आशीष कपूर और चैनल का नाम है फिजिक्स बाय आशीष कपूर। क्लास 11th की ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स की वीडियोस हमारे चैनल पे हैं। आप क्लास 11th की प्लेलिस्ट में जाएं मेरे चैनल पे और बाकी की वीडियोस को देख सकते हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, उनमें रिलेशनशिप, ये सब चीज़ें हमने देखी थी। साथ ही साथ हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर लीनियर मोशन एंड फॉर रोटेशनल मोशन, दोनों को हमने कंपेयर भी किया था कि इक्वेशंस ऑफ मोशन किस तरीके से चलती हैं लीनियर मोशन के लिए और सर्कुलर या रोटेशनल मोशन के लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी देख लें। बात करते हैं प्रूफ ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर रोटेशनल मोशन। प्रूफ क्या है वो हमें आज देखना है। सपोज एक बॉडी सर्कुलर मोशन में है या फिर रोटेशनल मोशन में है। रोटेशनल मोशन भी क्या होता है, सर्कुलर मोशन का ही एक टाइप होता है। फॉर एग्जांपल एक पंखा है और पंखा जब घूमता है तो उसके जो टिप होती हैं, फैन के जो पंखुड़े की जो टिप होती हैं वो किस में घूमती हैं, सर्कुलर पाथ पे घूमती हैं, सर्कुलर मोशन पे घूमती हैं। तो एक पॉइंट यहाँ पर है तो वो घूम के फिर वापस यहीं पे आ जाएगा। दैट मीन्स रोटेशनल मोशन भी सर्कुलर मोशन का ही एक पार्ट है। लेकिन जब आप फैन को ऑन करते हैं, जैसे ही आप ऑन करेंगे तो उसकी स्पीड जीरो से धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होती चली जाती है और फाइनली एक कांस्टेंट स्पीड पे आके वो घूमने लगता है। तो उसके बाद में उसका मोशन, इस टिप का मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाता है। उससे पहले, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होने से पहले जैसे ही आप उसे ऑन करेंगे उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी, तब उसके अंदर क्या होता है, एंगुलर एक्सीलरेशन। सपोज जो है ये सर्किल का सेंटर है O और यहाँ पे कोई पॉइंट है A से लेकर B तक वो जा रहा है। यहाँ पे कितना एंगल बनाया उसने, थीटा। A से B तक जाने में सेंटर पे कितना एंगल बना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसे बोलते हैं हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा। लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, S। और यहाँ पर जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी थी वो कितनी थी, ओमेगा नॉट। ओमेगा के आगे नोट लगा दिया, जीरो लगा दी, तो ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है। यहाँ पर जाने पर उसकी घूमने की जो स्पीड है यानी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी वो कितनी हो गई, ओमेगा हो गई। तो ओमेगा और ओमेगा नोट में जो रिलेशनशिप है वही क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। जैसे कि आपका v इक्वल टू यू प्लस ए टी होती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, उसी तरीके से आपकी यहाँ होगी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस एल्फा टी। और इसी को हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन का प्रूफ करने के लिए हमें कुछ बेसिक मैथमेटिक्स पता होने चाहिए। जैसे कि डिफरेंशिएशन का हमें नॉलेज होनी चाहिए या इंटीग्रेशन की नॉलेज होनी चाहिए। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस होते हैं मैथमेटिक्स में। डिफरेंशिएशन का वैसे बेसिक मीनिंग होता है कि किसी बड़ी क्वांटिटी को या बड़ी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, बहुत ही छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, वो होता है डिफरेंशिएशन। और उन छोटे पार्ट्स को वापस ऐड करके वापस ओरिजिनल क्वांटिटी बनाना, उसे हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन जहाँ d/dx या d/dt इस तरीके से चलता है, इंटीग्रेशन में इस तरीके का सिंबल होता है। ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। क्लास 11th के लिए वीडियो चल रही है इसलिए थोड़ा सा हम पूरा समझा रहा हूँ मैं आपको। अगर हमें 1 का इंटीग्रेशन करना है, ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो यहाँ यूज़ होने वाले हैं, तो डेरिवेशन करते टाइम 1 का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ आ जाएगा t। 1 का इंटीग्रेशन में दोनों चीज़ें आएंगी, ये इंटीग्रेशन का सिंबल और साथ में dx या dt, जिस चीज़ की रेस्पेक्ट में भी करना होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 के लिए वही क्वांटिटी आ जाएगी t। अगर आपको t का करना है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t²/2। और अगर आपको किसी कांस्टेंट के साथ में इंटीग्रेशन करना है, c क्या है, कांस्टेंट है, सपोज टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो t का इंटीग्रेशन अंदर ही रह जाएगा और कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा इंटीग्रेशन के साइन में से। तो ये हो जाता है ct²/2। साथ ही साथ इनमें एक कांस्टेंट और आ जाता है यहाँ पर, मान लिया c1 मान लो, ये कांस्टेंट्स और आ जाते हैं। ये कांस्टेंट्स को हटाने के लिए डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। आप चाहें तो इन कांस्टेंट्स को छोड़ दें। डेफिनेट इंटीग्रेशन करते टाइम यहाँ पर कुछ लिमिट्स दी हुई होती हैं, यहाँ पर इनिशियल लिमिट, यहाँ फाइनल लिमिट। तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ डेरिवेशन में तो आपको समझ में आ जाएगा। इन फॉर्मूलाज को आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट इक्वेशन प्रूव करने के लिए आप फॉर्मूले से शुरुआत करेंगे एंगुलर एक्सीलरेशन के।
जिन्हें नहीं पता कि एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है तो वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके 11th की वीडियोस देख लें। वी नो एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा इज इक्वल टू कितना होता है डी ओमेगा अपॉन डी टी। डी टी को इधर भेज देंगे तो अल्फा इंटू डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा डी ओमेगा। नेक्स्ट लाइन आएगी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ का हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। क्लास 11th में जो अल्फा है एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन, वो कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन है। इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन के लिए है, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में अल्फा कांस्टेंट है, इसलिए हम इसे बाहर निकाल लेंगे इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो अल्फा बाहर निकल गया, अंदर बचा 1 इंटू डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। यहाँ देखिए आप इंटीग्रेशन में लिमिट्स आएंगी। इनिशियल टाइम क्या था जब बॉडी ए पॉइंट पर थी, इनिशियल टाइम था 0। जब ए से वो बी पे पहुंच गई तो टाइम कितना बीत चुका है, मान लिया एक जनरल टाइम हमने ले लिया टी। ए से बी तक जाने में बॉडी को टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है स्मॉल टी। तो हमने इनिशियल लिमिट यहाँ, फाइनल लिमिट यहाँ रख देंगे। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ए पॉइंट पर क्या थी ओमेगा नॉट, और फाइनली जब वो बी पॉइंट पर पहुंची तो फाइनल वेलोसिटी मान लिया कितनी हो गई, ओमेगा हो गई। बिल्कुल हम 0 से नहीं मान रहे, ऐसा भी हो सकता है कि कोई पंखा हमने स्टार्ट किया है घूमना तो वो पहले 0 पे था और फिर उसकी स्पीड बढ़ रही है, ओमेगा हो रही है फाइनल। या ऐसा भी हो सकता है कि पहले से ही उसकी कम स्पीड थी ओमेगा नोट और फाइनली कितनी हो गई है ओमेगा। तो ओमेगा नोट से लेकर ओमेगा तक का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये लिमिट्स यहाँ पर भी आएंगी, बार बार चलती रहेंगी 0 से लेकर टी तक। तो 1 के लिए आपको पता है क्या होता है टी, 1 का इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं मैंने राइट साइड में। तो ए टी, यहाँ पर एक लार्ज ब्रैकेट लगाएंगे, इनिशियल लिमिट नीचे रख देंगे, फाइनल लिमिट टी ऊपर रख देंगे। यहाँ पर भी बीच में कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन वही क्वांटिटी आती है जो यहाँ पर लिखी हुई है, यहाँ डी ओमेगा है तो इसलिए ओमेगा आ जाएगा। इनिशियल लिमिट हम यहाँ लिखेंगे ओमेगा नॉट, फाइनल लिमिट ओमेगा ऊपर रखेंगे। जब हम इसे खोलेंगे तो पहले हम फाइनल लिमिट रखेंगे, टी के प्लेस पे टी रखेंगे, फिर इनिशियल लिमिट रखेंगे, टी के प्लेस पे 0 रखेंगे। तो अल्फा टी माइनस 0 इज इक्वल टू ओमेगा के प्लेस पे पहले फाइनल लिमिट ओमेगा माइनस ओमेगा के प्लेस पे इनिशियल लिमिट ओमेगा नोट। इसे खोल देंगे तो अल्फा टी इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नोट, माइनस का ओमेगा नोट इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास में बन जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी। तो दिस इज प्रूफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। इसे फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और फिर मैं इसे सेकंड इक्वेशन को प्रूव करता हूं। तो उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो सेकंड इक्वेशन आपको पता है लीनियर मोशन में क्या होती है, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसी की तरह हमें प्रूव करना है, S की जगह पे क्या आता है थीटा इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है ओमेगा नोट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। यहाँ ए टी स्क्वायर होता है और यहाँ अल्फा टी स्क्वायर होता है। ए क्या है लीनियर एक्सीलरेशन, अल्फा क्या है एंगुलर एक्सीलरेशन। तो हमें ये सेकंड इक्वेशन प्रूव करनी है। तो उसके लिए हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, बस शुरुआत मैटर करती है। जैसे हमने पिछले फर्स्ट वीडियो में अल्फा के फॉर्मूले से शुरुआत की थी, यहाँ पर हम वेलोसिटी के फॉर्मूले से शुरुआत करेंगे। तो वी नो, हमें क्या पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है डी थीटा अपॉन डी टी। डी टी को इधर भेज देंगे, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डी टी इज इक्वल टू डी थीटा। भाई ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है एंगल अपॉन टाइम, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ओमेगा डी टी का इंटीग्रेशन, यहाँ टाइम की लिमिट रखी जाएगी। इनिशियल टाइम कितना लिया जाता है 0, फाइनल टाइम कितना लिया जाता है t, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। इनिशियल
एंगल कितना था 0, फाइनल एंगल कितना बन गया है, पहले जब बॉडी ए पॉइंट पर ही थी तो कोई एंगल नहीं बना रही थी, जब वो बी पर पहुंच गई तो कितना एंगल बना रही है, थीटा। किसी किसी बुक में यहाँ पर थीटा नोट से लेकर थीटा तक ऐसा भी लिखा हो सकता है, तो उसी हिसाब से भी आप कर सकते हैं, वो भी ट्रू है। फिलहाल आप देखिए ओमेगा जो है वो उसकी वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन से रखेंगे, वी नो ओमेगा इजिकल टू क्या होता है, ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी, तो ये वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर देंगे, इंटीग्रेशन ओमेगा के प्लेस पे हमने रख दिया ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी इंटू यहाँ आ गया डी टी इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, बीच में कुछ नहीं है तो 0 माना जाएगा, सॉरी 1 माना जाएगा, और लिमिट 0 से लेकर थीटा तक, 0 से लेकर यहाँ टी तक। इसे हम अलग अलग लिख लेंगे, ओमेगा नोट का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम और अल्फा टी का, ओमेगा नोट इंटू डी टी इधर से आया, इधर से इंटीग्रेशन का साइन आया, 0 से लेकर टी तक प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेकर टी तक अल्फा टी डी टी इजिकल टू इंटीग्रेशन 1 डी थीटा 0 से लेकर थीटा तक। ओमेगा नोट इज ए कांस्टेंट, इनिशियल वेलोसिटी टाइम की रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, बिकॉज टाइम जितना मर्जी बीत जाए इनिशियल वेलोसिटी जितनी है ओमेगा नोट वो उतनी ही रहने वाली है, तो ओमेगा नोट को हमने बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन 1 डी टी, बीच में कुछ नहीं बचा है तो 1 आ जाएगा 0 से लेकर टी तक, प्लस अल्फ़ा जो है वो कांस्टेंट है, एंगुलर एक्सीलरेशन हम कांस्टेंट मानते हैं, उसी के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन प्रूव होती हैं कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए, तो इसलिए अल्फ़ा बाहर आ गया 1 डी थीटा 0 से लेकर थीटा तक। 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, वही क्वांटिटी आ जाएगी, टी आ जाएगी, तो टी लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से टी तक, 0 से टी तक प्लस अल्फ़ा टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 से लेकर टी तक बराबर 1 का इंटीग्रेशन थीटा लिमिट 0 से लेकर थीटा तक, तो ये हो जाएगा ओमेगा नोट, पहले अपर लिमिट रखेंगे टी माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 0 प्लस अल्फ़ा टी के प्लेस पे टी अपर लिमिट माइनस टी के प्लेस पे 0 रखेंगे तो 0 स्क्वायर अपॉन 2, 0 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी 0, थीटा के प्लेस पे पहले थीटा रखेंगे, थीटा ही आएगा, माइनस थीटा के प्लेस पे 0 रखेंगे तो 0, थीटा माइनस 0 यानी कि थीटा, इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ओमेगा नोट टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा थीटा, या इसे रीअरेंज करके लिख लो, थीटा इजिकल टू ओमेगा नोट टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। तो यही क्या आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये हमारा प्रूव हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लें या टाइम बे टाइम उतारते रहें, नोट करते रहें, फिर हम प्रूव करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो चलिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है लीनियर वेलोसिटी के लिए, लीनियर के लिए होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हमारा एंगुलर में क्या चलेगा, v के प्लेस पे आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नोट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, ये आ जाएगी। बिल्कुल हमें यही प्रूव करना है, बिल्कुल ये सब वैसे ही प्रूव होती हैं जैसे कि लीनियर इक्वेशंस प्रूव होती हैं। तो हमारी थर्ड इक्वेशन हमें प्रूव करनी है। शुरुआत कहाँ से करेंगे, v नो, फिर से अल्फा के फॉर्मूले से, अल्फा यानी कि एंगुलर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू होता है डी ओमेगा अपॉन डी टी, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हमें इसमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर डी ओमेगा अपॉन डी टी में हम यहाँ डी एस से ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, डी एस से नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। भाई अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में सेम चीज़ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ हमने डी एस यानी कि डिस्प्लेसमेंट से हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया, डी एस से नहीं बल्कि डी थीटा से, क्योंकि हमें एंगुलर में बात चल रही है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई कर ली, डी थीटा से नीचे मल्टीप्लाई कर ली। अब आप ये देखिए डी थीटा अपॉन डी टी क्या है, डी थीटा अपॉन डी टी यही क्या है ओमेगा होता है,
एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो डी थीटा अपॉन डी टी के प्लेस पे हमने क्या रख दिया, ओमेगा। और ये फॉर्मूला कैसे बन के आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी थीटा, और ये डी थीटा अपॉन डी टी को ओमेगा लिखा, इस ओमेगा को हम आगे लिख सकते हैं, चाहे इधर लिख लो चाहे इधर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। डी थीटा को इधर मल्टीप्लाई में भेजेंगे तो अल्फा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, जब दोनों तरफ का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट्स रखेंगे। अल्फ़ा जो है वो कांस्टेंट है, वो बाहर ही निकाल लो सीधा इंटीग्रेशन के साइन में से, इंटीग्रेशन डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा का इंटीग्रेशन, थीटा की लिमिट्स इनिशियल लिमिट 0 फाइनल थीटा, ओमेगा की लिमिट्स इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट फाइनल ओमेगा। यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ बीच में तो 1 माना जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है वही क्वांटिटी होती है जो यहाँ लिखी हुई होती है, यानी कि थीटा 0 से लेकर थीटा तक बराबर ओमेगा का हो जाएगा, पावर कुछ नहीं है, पावर 1 मानी जाएगी, 1 पावर में ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। फॉर्मूलाज मैंने पहले लिख दिए थे यहाँ पर, तो उन्हीं फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड है ये। तो ये हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट आ जाएगी ओमेगा नोट से लेकर ओमेगा तक, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, थीटा की जगह थीटा, थीटा की जगह फिर 0, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू थीटा माइनस 0 बराबर ओमेगा के प्लेस पे ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ओमेगा के प्लेस पे ओमेगा नोट, तो ओमेगा नोट स्क्वायर अपॉन 2। ब्रैकेट्स को खोलेंगे, अल्फा के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर, 2 जो है वो दोनों में सेम है, 2 को इधर मल्टीप्लाई में भेज देंगे तो 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर, ओमेगा नोट स्क्वायर को इधर प्लस में भेज देंगे, माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, और पूरे को हम दोबारा से रीअरेंज कर लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया ओमेगा नोट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। दिस इज थर्ड इक्वेशन जो हमने प्रूव की है। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होंगी, ज़रूर लाइक कर दें। थैंक यू।